पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद जारी है। इसी कड़ी में स्क्रीनिंग को लेकर दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में रात भर ड्रामा हुआ। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को जेएनयू छात्र संघ और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़ गए। इस बीच परिसर में पहले बिजली और इंटरनेट काट दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने विरोध मार्च निकाला और थाने में शिकायत दर्ज करवाई। छात्रों का आरोप है कि जब वो कैफेटेरिया में मोबाइल और लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, तब उन पर पथराव किया गया। जेएनयू-एसयू के बाद अब एबीवीपी के सदस्यों ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। सदस्यों ने जेएनयू-एसयू के सदस्यों पर मारपीट का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी है, उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। हालांकि इसकी ऑनलाइन स्क्रीनिंग पर भी बैन हो चुका है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी देर रात कल ड्रामा हुआ है, जहां पर इसकी स्क्रीनिंग प्लान की गई। लेकिन इस बीच हंगामा हुआ जब जेएनयू के छात्र संघ और एबीवीपी के जो छात्र थे वो आपस में भिड़ गए और बिजली और इंटरनेट तक काट दिया गया ताकि उसकी स्क्रीनिंग ना हो पाए, उसमें बाधा डले, ये आरोप लगाया गया है। जिसके बाद छात्रों ने विरोध मार्च भी निकाला और फिर जब ये छात्र कैफेटेरिया में अपने मोबाइल फोन्स पर और लैपटॉप पर ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, तब उन पर पथराव किया गया। ये छात्रों ने आरोप लगाया है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की योजना बनाई थी। अब जेएनयू के बाद एबीवीपी के सदस्यों ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। कल देर रात भर ड्रामा होता रहा इस पूरे मामले पर और एबीवीपी के सदस्यों ने जेएनयू-एसयू के सदस्यों पर मारपीट का आरोप लगाया है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसकी स्क्रीनिंग पर जेएनयू ने पाबंदी लगाई थी, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, बावजूद इसके इन छात्रों ने स्क्रीनिंग की योजना बनाई। वे अपनी मांग पर अड़े रहे और इस बीच जब लाइट कट गई, बिजली कट गई, इंटरनेट कट गया, तो कैफेटेरिया में पहुंचे ये छात्र और वहां पर ये देखने लगे बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को। लेकिन इस बीच इन पर पथराव होता है, ये आरोप इन्होंने लगाया, जिसके बाद इन्होंने प्रोटेस्ट किया, पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। लेकिन अब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। तो आपको बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार ने भी ऑनलाइन पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन फिर भी देश भर में कई ऐसे संस्थान हैं जहां पर इसकी स्क्रीनिंग की जा रही है कई छात्रों की ओर से, और उसी में से एक जेएनयू है जहां पर इसकी स्क्रीनिंग कल प्लान की गई। और लेकिन इस बीच रात को इंटरनेट भी काट दिया गया, बिजली भी काट दी गई परिसर के अंदर ही, और जिसके बाद छात्रों ने विरोध मार्च भी निकाला। लेकिन फिर भी वे कैफेटेरिया में जाकर अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप से बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने लगे, देखने लगे। लेकिन इस बीच पथराव का आरोप भी लगाया है इन छात्रों ने और एबीवीपी के सदस्यों ने भी अब शिकायत दर्ज करवा दी है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मारपीट हुई। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी तेजश्री इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। तेजश्री, आपसे अब की स्थिति जानना चाहूंगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। रात भर तो ड्रामा हुआ, लेकिन अब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी शिकायत दर्ज करवा दी है पुलिस में। क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं? अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अभी जारी है और जितने भी एबीवीपी के स्टूडेंट्स हैं और जितने भी जेएनयू-एसयू के स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराई जा चुकी है। हम लोग अभी इस वक्त गौरव से बात करेंगे। हमारे दर्शकों को बता दें कि गौरव वही व्यक्ति है जिसे कल कहा गया है जेएनयू-एसयू की तरफ से कि इन्होंने पथराव किया। हालांकि गौरव को भी घेर लिया गया था, ऐसा इनका कहना है। एबीवीपी की तरफ से भी यही कहा गया कि इन पर जो है वो काफी सारे मारपीट भी हुई इनके साथ। गौरव, क्या कहना है आपका? जल्दी से आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, कल जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी यहाँ पे, हम दोस्तों के साथ मुनीरका जाकर के खाने की पीने की प्लानिंग में थे। जब यहाँ पर आते देखते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तो हम लोग रिटर्न करने लगते हैं। तभी पीछे से जो आवाजें आने लगती है चिल्लाने विल्लाने की, तो हमें लगता है कि पता नहीं शायद कुछ गड़बड़ होने वाले, जो भी अपना ये लोग कर रहे थे अपना। और उसके बाद में फिर हम कोविड के बाद से हमें हृदय की समस्या रहती है, एंग्जाइटी पाल्पिटेशन हमारा रहता है, तो हमें बहुत बेचैनी सी लगने लगी। हम तेजी से निकलने लगे हम लोग वहाँ से। तो आपके साथ क्या कर रहे थे? आपको मारा पीटा, कॉलर से घसीटा, क्या किया? अचानक से ये लोग आकर के हमें पकड़ लेते हैं। पकड़ने के
बाद में ये मेरा नाम बोलते हैं और कि ये है वो है, और अब हमें घसीट करके लेने आने लगते हैं। कोई कॉलर पकड़ा, कोई गर्दन, कोई पैर से किक कर रहा था। कितने लोग थे और लगभग इनका 200 से 300 के करीब में लोग थे इनके। और आप अकेले थे? जी हाँ, वहाँ पर तब तक में हम अकेले थे जब तक इस गेट पर हमें बंदी बना करके लोग 1.5-2 घंटे तक के लिए लोग रखे हुए थे। लास्ट में हमारे भैया है और मीडिया के साथी जो लाइट लगाए हुए थे, तभी हमारी जान बच पाई। आपको रेस्क्यू करने विकास आए फिर बाद? जी, विकास जी हमारे भैया जो है वो आए हमें रेस्क्यू करने की। कंप्लेंट आपकी तरफ से भी कर दी गई है वसंत कुंज पुलिस जी, स्टेशन? हम कंप्लेन कर दी गई है हमारी तरफ से भी कि हमें होस्टेज बना करके रखा, हमारे साथ ये मारपीट हुई है, तो इसकी कंप्लेन हम लोगों ने कर दी है। जस्ट बिकॉज यू नो समवन दैट डजंट मीन कि आप उनके साथ में कुछ भी अभद्र व्यवहार आप कर सकते हो, और खास करके हमारी बीमारी का मजाक उड़ाना और सब चीज करना। हमने उनको बार बार प्ली किया कि गेट खोलने दो, हमें थोड़ा बाहर हल्का दूर हट जाओ, लेकिन वो लोग जरा भी नहीं माने, और इस चीज को लेकर हमें आज भी हमारी तबीयत उतनी ठीक नहीं है। तो ये चीज का है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ गौरव। जैसे कि ये बता रहे थे कि इनके साथ इनका कहना है कि मारपीट हुई, अकेले थे, इसी गेट से आ रहे थे बाहर की तरफ, और आपको बता दें कि यहीं पर कल जो है पूरी तरह से भीड़ ने किस तरह से इन्हें घेर लिया, ऐसा इनका कहना है। और फिर इनके जो साथी हैं विकास, वो इन्हें बीच बचाव करने के लिए आए, और उसके बाद जो है पूरा मामला तूल पकड़ लेता है। फिर एबीवीपी और जेएनयूएसयू दोनों के बीच में खूब जमकर नारेबाजी होती है, फेस ऑफ हमें देखने को मिलता है। लेकिन हाल फिलहाल में जल्दी से एक छोटी सी अपडेट आपको देना चाहूंगी। कल ये हंगामा हुआ था और अभी भी शिकायत। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तेजश्री आपका इस तमाम जानकारी के लिए।